स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का हम स्टडी कर रहे हैं। इसका आज टॉपिक हमारे पास है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन है इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं, कौन कौन से जो है वो डिजीज या डिसफंक्शनिंग हो सकती है, उसको हम स्टडी करते हैं। मतलब जो हमारी बोन्स हैं उनके अंदर या जॉइंट्स के अंदर कौन कौन सी जो ऐसी डिजीज़ वगैरह हैं जो कि हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्केलेटन है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाए और हमारी जो मूवमेंट है या जो हमारी लोकोमोशन है उसके अंदर फ़र्क आ जाए, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पहला हमारे पास डिसऑर्डर है इसको हम नाम देते हैं डिस्क स्लिप। ठीक है ना। डिस्क स्लिप में क्या होता है, या स्लिप डिस्क कहते हैं इसको। स्लिप्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी ना वर्टिबल कॉलम है, इसमें ये हमारी वर्टिब्री है, ये भी वर्टिब्री है, ये भी वर्टिब्री है। इन दोनों वर्टिब्री के सेंटर में आपको जो ब्लू में ये चीज़ नज़र आ रही है इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक है ना। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इस डिस्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे वर्टिबल कॉलम में शदीद पेन होता है, बहुत स्वेयर पेन होता है, और इससे आपकी मूवमेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते, बल्कि आप जो है व्हील चेयर पे आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसके अंदर एक डिस्क होती है, ये एक कुशन की तरह, एक जो है ना कुशन लाइक एक पैड है, जो कि दोनों वर्टिबल कॉलम की दोनों जो वर्टिब्रल हड्डियाँ होती हैं इन दोनों बोन्स के बीच में ये एक पैड है। इसको हम नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। और ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, झटका वगैरह जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। इसी डिस्क को हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क को हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया है इसके पार्ट्स को देखने के लिए। अच्छा, अब जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये एक कुशन लाइक पैड है, ठीक है, और इसके दो मेन पार्ट हैं। एक को बोलते हैं एनुलस फिब्रोसिस, और प्लस जो है इसमें है न्यूक्लियस पल्पोसस। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, ये इसका जो आपको आउटर पार्ट नज़र आ रहा है जो कि ब्लू के अंदर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ये वाला सारा पार्ट जो है ना जो कि इसकी पेरिफेरी में है, इसने इसको सराउंड किया हुआ है। सेंटर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये वाला जो सराउंडिंग वाला पार्ट है इसको हम नाम देते हैं एनुलस फिब्रोसिस। अब होता ये है कि जो ये एनुलस फिब्रोसिस है इसके कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आउटर रिंग ऑफ फिब्रोकॉर्टिलेज, ये इनके फाइब्रस कॉर्टिलेज का या फिब्रोकॉर्टिलेज का बना हुआ एक ये रिंग है जो कि किसके इर्द गिर्द है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस के अराउंड है, इसको इसने सराउंड किया हुआ है। और इसके अंदर इसका एक और काम क्या है, ये दोनों वर्टिब्री को जो हमारी बोन्स होती हैं उनको होल्ड करता है, उनको पकड़ के रखता है। यानी कि अगर ये वाली वर्टिब्री है और ये वाली वर्टिब्री है तो उसको एनुलस फिब्रोसिस ने क्या किया हुआ है, ऊपर से और नीचे से उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, दोनों वर्टिब्री को ये होल्ड करता है। इसके बाद न्यूक्लियस पल्पोसस, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो सेमी एक लिक्विड है, रबर लाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है रबर लाइक। रबर लाइक एक बॉल की तरह होता है ये, ठीक है, और ये गिव इलास्टिसिटी देता है और ये जो है कंप्रेसिबिलिटी देता है। मतलब कि ये डिस्क को जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान ये मौजूद है, ये उसको वर्टिब्रिस को क्या देता है, इलास्टिसिटी और जो है वो कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि अगर उसको ऊपर कोई दबाव आता है, प्रेशर आता है, उसको ये बियर करेगा, बर्दाश्त करेगा, इलास्टिसिटी देगा। यानी कि लचक होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, हम जो है उसको बेंड कर सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, साइडों पे हम जो है वो बेंड हो सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। अब होता इसमें स्लिप डिस्क में होता क्या है एक्चुअली, इसके अंदर होता ये है कि इसको ना हम लोग नाम देते हैं, एक और नाम भी देते हैं हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, या इसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं। इसमें जो डिस्क होती है ये वाली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिस्क जो है वो दोनों वर्टिब्री के दरमियान जो होती है, ये थोड़ी सी जो है ना ये इसके अंदर इसको स्लिप, ये स्लिप होती है। इसमें क्या चीज़ स्लिप होती है वो हम देखते हैं। इसमें ना कुछ लोग ये समझते हैं कि जी स्लिप डिस्क का मतलब ये समझते हैं कि ये पूरी की पूरी जो डिस्क है यहाँ से ये स्लिप होकर बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता एक्चुअली। होता ये है कि इसमें जो है ना स्लिप डिस्क में लिखा हुआ है रप्चर ऑफ एनुलस फिब्रोसिस। यहाँ पे आप देखते हैं ना ये वाला ब्लू पार्ट है, इसको बोलते हैं एनुलस फिब्रोसिस। ठीक है, ये वाला ब्लू पार्ट जो है ना ये डैमेज होगा। डैमेज होने के बाद ये देखिए यहाँ से, अगर ये यहाँ से डैमेज होता है तो डैमेज होने के बाद अंदर आपको नजर आ रहा है एनुलस फिब्रोसिस। एनुलस फिब्रोसिस जो होगा ना ये बाहर की तरफ यहाँ से निकल के ना बल्ज आउट हो जाएगा। बल्जिंग आउट का मतलब यहाँ से बाहर निकल आएगा, इसका कुछ हिस्सा यहाँ से बाहर निकल आएगा
और इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क स्लिप अपना स्लिप डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क स्लिप हो गई है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि रप्चर ऑफ एनुलस फिब्रोसिस होगा एंड प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस, यानी कि ये वाला जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है यहाँ से निकल के ये एनुलस फिब्रोसिस से निकल के बाहर को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, कुछ अंदर भी, ज्यादातर पार्ट अंदर ही रहेगा, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से कह रहा है अगर जो ये है ना इसको बोलते हैं प्रोट्रूजन, जब ये बाहर निकलेगा इसका नाम क्या, इसको बोलते हैं प्रोट्रूजन, यानी कि जो चीज बाहर निकली हुई हो। इसके ऊपर अगर स्पाइनल कॉर्ड का दबाव आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इससे अगर इसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड का दबाव आ जाए, प्रेशर आ जाए, यहाँ जो है इसके ऊपर जो है वो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसका इसके ऊपर स्पाइनल नर्व्स जहाँ से निकलती हैं उनका इसके ऊपर दबाव आ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे शदीद जो है वो सवेर किस्म का पेन होगा बैक के अंदर, यानी कि इसके ऊपर स्पाइनल नर्व्स या इसकी वजह से स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब दबाव आएगा तो शदीद आपको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्लिप डिस्क कहते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर एनुलस फिब्रोसिस में को रप्चर करते हुए ये चीज़ जो है, जो कि एनुलस फिब्रोसिस है, ये बाहर निकल आएगा थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क, ठीक है। तो इसके अलावा ये यहाँ पे आपको वर्टिबल कॉलम नजर आ रही है, वर्टिबल कॉलम में ये वाली चीज़ जो है ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये एक हड्डी है, बोन है, यहाँ से निकली होती है, और ये वाला जो पार्ट है इसको ये भी एक बोन है, ये भी थोड़ी सी बाहर निकली होती है, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, क्योंकि इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। ये देखें ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड में से क्या निकलती है, इसके अंदर से यहाँ से और यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, यहाँ से जब नर्व निकलती है और अगर यहाँ से ये भी बाहर निकल आए तो इसका दबाव आ जाएगा नर्व के ऊपर और इससे डैमेज होगा, आपको पेन होगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ तो दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्री है, वर्टिब्री, इनके बीच में ये ब्लू वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना वो डिस्क है। यहाँ पे देखें थोड़ी सी ये बाहर को निकली हुई है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, बल्जिंग डिस्क। और यहाँ पे ये जो है कुछ ज्यादा बाहर निकली है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हर्निएटेड डिस्क, यानी कि इसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं। ये काफी थोड़ी सी इसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो बाहर निकल आता है, बल्जिंग में ये थोड़ी सी बल्जिंग हो रही है, बाहर को निकल रही है, ये दिखाया हुआ है। और बाज़ का क्या होता है कि जो डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो कि इसके साथ एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस से मिलकर बनी होती है, इसकी थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों जो आपकी वर्टिब्री होंगी आपस में वो उनकी अटैचमेंट होगी और इससे आपको पेन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह होना शुरू हो जाएगी, आपको उससे पेन होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है, इसको बोलते, ये भी हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन है, इसको बोलते हैं स्पोन्डाइलोसिस। इसमें क्या होता है, इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल ज्वाइंट, जो आपके वर्टिब्री के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनके अंदर जो है ना इमोबिलिटी हो जाएगी, वो मोबाइल नहीं रहेंगी, वो मूव नहीं करेंगी, ठीक है, और जो दोनों ज्वाइंट होंगे आपस में अटैच हो जाएंगे। ये क्यों होता है, सर्विकल स्पोन्डाइलोसिस, ये बताया कि ये हमारी जो गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर जो है वो सर्विकल डी जनरेशन, जो हमारी सर्विकल के अंदर जो है वर्टिब्री होती हैं उनके दरमियान जो डिस्क होती है वो डी जनरेट होना शुरू हो जाती है, वो समझ लें कि वो जो है ना वो भुरभुरी होके जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ, तो उससे आपकी जो गर्दन के अंदर मूवमेंट जो है उसके अंदर भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पोन्डाइलोसिस। और ये आपके जो है वो बाकी इसके अलावा नेक के अलावा बाकी पार्ट्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के उसके अंदर भी हो सकती है। फिर है सियाटिका। सियाटिका क्या चीज़ है, इसमें पेन होती है, वीकनेस होती है और लंबनेस होती है, यानी कि आपको ऐसे एक इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर। इसमें होता क्या है कि इंजरी और प्रेशर ऑन द सियाटिक नर्व, एक सियाटिक नर्व होती है जो कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी लेग के अंदर आती है, टांग के अंदर आती है, उसके ऊपर अगर दबाव आ जाए, प्रेशर आ जाए या उसको वो इंजरी हो जाए किसी वजन उठाने की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उससे आपको शरीर जो है वो टांग के अंदर एक टांग में आपको शरीर क्या होगा, पेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सियाटिका बोलते हैं। और इसको आम तौर पे उर्दू में मेरे ख्याल से इसको कुन रग भी कहते हैं, कि कुन रग का दर्द जो है ना वो होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये वाला कर लेना है। इसके बाद लास्ट है इसके अंदर टॉपिक जो है वो है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है ये तीन तरह का होता है। आर्थराइटिस आमतौर पे हम किसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर जोड़ों में स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तीन तरह का होता है। पेन आफ्टर वॉकिंग इसकी सिम्टम है, आपको चलने फिरने में दुश्वारी होगी, दर्द होगा, क्रिकिंग साउंड ऑफ जॉइंट्स, आपके जोड़ों में दर्द में आवाजें आएंगी,
ठीक है, साउंड आएगा हल्का हल्का एक और डिफिकल्टी इन द वॉकिंग, आपको जो है वो चलने में दुश्वारी होगी, आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ रही हैं या उतर रही हैं तब आपके जॉइंट्स में पेन होगा, उठने बैठने में आपको जो है वो पेन होगा चेयर से उठते हुए। इसमें तीन टाइप्स हैं, पहला है गाउटी आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, सोडियम यूरेट और यूरिक एसिड जो होता है इसके क्रिस्टल बन के ब्लड के अंदर ये जमा होके ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर ये जमा होना शुरू हो जाएंगे, सोडियम यूरेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल, जिससे आपके जो जॉइंट्स हैं, खास तौर पे जो आपका बिग टो है, पाँव का अंगूठा है, एड़ियाँ हैं, हील्स होती हैं जो, उनमें दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद है दूसरी टाइप है, इसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें डीजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और आपको दर्द होगा। नंबर 3 रीमाटॉइड आर्थराइटिस। ये कह रहा है ये सिनोवियल मेम्ब्रेन जो हम जॉइंट्स में पीछे पढ़ चुकी हैं, जो कि जॉइंट्स के ऊपर होती, जॉइंट्स के अंदर होती है, इसको सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके जरिए सिनोवियल फ्लूइड बनता है। ये मेम्ब्रेन जो होगी इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग क्यों होगी, फॉल्टी इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आने की वजह से ये मेम्ब्रेन जो होगी इसके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी और आपको इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।